कोई एनिमल दूध देता है अच्छा ब्रीड में, तो वो है जर्सी। यही आपने देखी है यूजुअली मिल जाती है जर्सी गाय में 105 दिन का जो उसकी वो है कैपेसिटी वो 5000 से लेकर के 8000 यानी 1 लीटर पर डे के हिसाब से उसका मिल्किंग होता है। साहिवाल हमारे ब्रीड है, आप जानते हैं 105 दिन का जो इसका मिल्किंग कैपेसिटी होती है वो 2700 लीटर है, जो कि 20 लीटर तक उसका मिल्क प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से हो सकता है। मुर्रा हरियाणा की नस्ल और हरियाणा से पैदा की गई। 205 दिन का जो दूध होता है उसका वो 300 लीटर यानी कि 15 लीटर पर डे के हिसाब से दूध का प्रोडक्शन होता है। अब होता है क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 6 डिजीज है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आती है, उनमें से एक डिजीज होती है मिल्क फीवर। आप बता सकते हैं आपने पढ़ा है मिल्क फीवर? जी सर। नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा, कैल्शियम की कमी से। कितना बताया? अच्छा आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में? फर्स्ट ईयर। आपको बाकी में नहीं पढ़ा है? ठीक है। अरे ये मिल्क फीवर क्या है, क्या मानते हैं इसको मिल्क फीवर को? सर 100 वर्ष पहले क्या आपने बताया था? जी सर, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है जिस कारण से पशु थोड़ा वीकनेस फील करता है। थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करते हैं, कैल्शियम की कमी कहाँ होती है? सर बोन्स में। बोन्स में। बोन्स में? जी सर। देन ऑस्टियोपोरोसिस किसे को बोलेंगे? क्या सर? मैं बस इंफेक्शन चल रहा है वो ही हो रहा है। आप रिकॉल करिएगा चीजों को, जो मैंने कुछ घंटे में बताया कि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी, फिर आज में सोच के देखिएगा, मैं कुछ बातें इसके अंदर इन्वॉल्व रखी है। खासतौर से क्या होता है कि बॉडी के अंदर यदि कैल्शियम की कमी आती है, आप सोच कर देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक एनिमल और मिल्क फीवर किसको होगा? फीमेल को। पहली बात फीमेल में मिल्क फीवर होगा। दूसरी बात कब होगा? आफ्टर पार्चुरेशन होगा। सही, आफ्टर पार्चुरेशन और विद इन 72 आवर्स। ये भी इसकी पहचान होती है कि ये 72 घंटे के अंदर आफ्टर पार्चुरेशन हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, एक वजन करके देखिए, एक गाय है या भैंस है, उसका वजन 4 क्विंटल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर 1 क्विंटल की जो हड्डियां होंगी उसके पास में, ऐसा होता है। जो हड्डी का पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बोन्स, और बोन्स का मतलब है कैल्शियम उसके अंदर है, फास्फोरस उसके अंदर और बाकी के दूसरे मिनरल्स उसके अंदर, ठीक है। 72 घंटे के बाद में अभी तक पशु ठीक रहेगा, अभी ब्याह नहीं खड़ा हुआ है, पशु ऐसा ही 6 से दिया गया, उसका खीस निकला, और खीस के अंदर 1 लीटर खीस के अंदर कितने ग्राम कैल्शियम होता है? 3 ग्राम। वैसे जनरली दूध के अंदर 1 ग्राम लीटर के अंदर निकलता है, लेकिन जब खीस निकालते हैं, जब पहला ग्राम निकालते हैं तो उसके अंदर 3 ग्राम कैल्शियम निकलता है। अगर किसी को सुनने खीस कितना देता हो? पहला 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर मान लेते हैं, 15 लीटर दूध दिया और 1 लीटर के अंदर 3 ग्राम, 1 लीटर के अंदर 3 ग्राम कैल्शियम मिला। कितना कैल्शियम मिल रहा है शरीर से? 45 ग्राम। शरीर के अंदर हड्डियां कितनी वजन की थी? 1 क्विंटल। यदि 1 क्विंटल वजन से मैं 45 ग्राम कैल्शियम निकाल लूं तो क्या तराजू के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ लगेगा? नहीं लगना चाहिए ना। 1 क्विंटल वजन में से 45 ग्राम आपने निकाला, पूरा 1 किलो भी नहीं है, चुटकी बराबर निकाला आपने, तो ऐसा क्या हुआ है कि पशु बैठ गया? शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आई, तो कितनी कमी आई थी? 45 ग्राम। अभी कितना माल है? रिजर्वायर में कितना है? 1 क्विंटल के करीब है, और उसके बाद में पशु बैठ जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि शरीर के अंदर नहीं कैल्शियम की कमी नहीं आई थी। कैल्शियम की कमी कहां पर आती है? ब्लड में। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? शरीर के अंदर नहीं, कैल्शियम की कमी कहां पर आई? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जो अगर हम बात करते हैं
या हाइपोकैल्सीमिया, इसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं। ये पार्शियल पैरासिस्मिया। अब आप बात करते हैं सडन ड्रॉप। आप ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सडन ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम लेवल। बॉडी की कितनी बात कर रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड की कैल्शियम लेवल वो अचानक से गिरा और मिल्क यूजुअली occurs in within 7 hours of carving after parchmentation 7 hours के अंदर ही हो जाता है। कैल्शियम का लेवल कितना होता है बॉडी के अंदर यूजुअली? कैल्शियम का लेवल इन ब्लड सर 60 समथिंग 60 समथिंग सर 60 8 से 10 मिलीग्राम नहीं 8 से 10 मिलीग्राम वो क्या? वो टोटल हड्डी के अंदर होता है। चल ये क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप कितना होता है 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, ये पूरी बॉडी के अंदर याद करना जरूर। क्वेश्चन यूजुअली आता है एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो कहीं आप रखते हैं करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर होता है 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब क्या होता है? डेसीलीटर कितना होता है? 100 ml के अंदर 8 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम का लेवल होना चाहिए। यदि किसी एनिमल के अंदर 8 मिलीग्राम से कम हुआ तो वो मिल्क फीवर में। अब मिल्क फीवर की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क फीवर की 3 स्टेज होती है, ठीक है? इन स्टेज में आप देखेंगे सबसे पहले एक्साइटमेंट। पशु क्या है, ब्याने के बाद में पशु कई बार क्या होता है कि उसे शिवरिंग होने लगती है, आपका किसी आएगी पशु खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, ठीक है? और उस समय पर कैल्शियम यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके सामने आने लगती है कई बार के नाम लिखा होगा और उसके आगे उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कितना होना चाहिए हर समय पर। यदि ऐसे 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का लेवल पहुंचा तो एनिमल फर्स्ट स्टेज में। और फर्स्ट स्टेज की पहचान क्या होती है कि पशु जो है वो दांतों को चबाने लगता है, ठीक है? पशु या तो खड़ा है तो खड़ा रहना पसंद करेगा, तो जब बैठेगा तो जल्दी कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी बैठ जाए। ये पहली स्टेज होती है और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल, ठीक है? यदि एनिमल का ट्रीटमेंट इस समय पर नहीं हुआ तो एनिमल दूसरी स्टेज में पहुंच जाएगा या डायरेक्टली वो दूसरी स्टेज में आ सकता है। जरूरी है कि किसी को पैटर्न को फॉलो करे कि पहले जब उसका फर्स्ट स्टेज में आएगा फिर सेकंड में आएगा थर्ड में, वो डायरेक्टली सेकंड में जा सकता है, ठीक है? सेकंड स्टेज का मतलब क्या होता है कि सेकंड स्टेज को एक्सटर्नल रिकम्बेंसी बोलते हैं। और एक्सटर्नल रिकम्बेंसी का मतलब होता है कि पशु जो होता है, आप एक्सटर्नल जानते हैं ना, जो एनिमल होता है पैरों पे चारों तरफ खड़ा होता है, बाकी का हिस्सा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अगर वो एक्सटर्नल पर बैठ जाए तो ये एक्सटर्नल रिकम्बेंसी कहलाती है। और एक्सटर्नल रिकम्बेंसी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एनिमल जो होता है बॉडी को एस टाइप में एक तरफ गर्दन मोड़ करके बैठ जाएगा और उसको बोलते हैं इसको एस से, ठीक है? कैल्शियम का लेवल जो होता है वो उस समय पर 3.5 से 6.5 यानी 3.5 से लेकर 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से उसकी कैल्शियम का लेवल पहुंच जाता है। देन इस कंडीशन में एक आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्या था आपका टेम्परेचर जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। क्यों पहुंचा? क्योंकि कैल्शियम जो होता है जो बॉडी को होमोस्टेसिस फेज में रखने के लिए जो चाहिए था वो कम हुआ तो होमोस्टेसिस उसकी बिगड़ जाती है। पहली पहचान उसका टेम्परेचर टेम्परेचर। हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, उससे जो सप्लाई है हार्ट को अपने बराबर गति से काम करेगा तो उसको ज्यादा कैल्शियम पहुंचाने के लिए ज्यादा से में उसको पंपिंग करनी पड़ेगी। देन थर्ड स्टेज लेटरल टेंडेंसी। लेटरल आप समझते हैं कि लेटरल से आप ज्यादा देख पा रहे होंगे लेट गया, अभी तक पहले खड़ा था
उसके बाद में दूसरी स्टेज में बैठ सकता है। और तीसरी स्टेज जो सबसे खतरनाक चीज होती है, यदि इस केस में पशु को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो पशु डेफिनेटली मर जाएगा। ठीक है। और कैल्शियम जो लेवल होता है इसके अंदर वो 2 मिलीग्राम से कम पहुंच जाता है और एनिमल कोमा में चला जाता है। अभी तक क्लियर है? आप देख पाते हैं कि जब पशु मिल्क फीवर में आ चुका है तो आने के बाद में क्या होता है कि जो पशुपालक आपको बुलाएगा और आपसे ट्रीटमेंट की बारी आती है तो एक आईवी फ्लूइड होता है, एक 450 ml की बोतल होती है जिसका नाम होता है माइफेक्स। वो जुगुलर वेन में लगाई जाती है और वेन में लगाई जा सकती है लेकिन वो आसानी से गर्दन में लगाई जाती है वेन, और वो मुश्किल से मुश्किल 20 या 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है वो ट्रीटमेंट। उसके अंदर एक दो मेडिसिन को डाली जाती है, इसलिए पासपोर्ट डाल करना वो चीज डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आप कैल्शियम की बोतल चढ़ाएंगे तो पशु तुरंत ठीक हो जाता है। इसके साथ में एक समस्या और जुड़ी होती है। समस्या क्या है? इसमें लिखा है 1 out of 3 डेयरी काउस shows milk fever relapse when treated with IV calcium therapy। जब किसी पशु को, जो कैल्शियम की मैं बात कर रहा था, में बात कर रहा था, जब आप किसी पशु को मिल्क फीवर की बोतल चढ़ाते हैं, उसकी माइफेक्स की बोतल चढ़ाते हैं तो पशु ठीक तो हो जाता है। लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि 3 में से 1 पशु ऐसा होता है जिसके अंदर ये समस्या आती है कि वो कैल्शियम चढ़ने के बाद अगले दिन फिर वापस बैठ जाए, जिससे आपकी भी बदनामी होती है और आपके ऊपर से विश्वास कम हो जाता है। यार डॉक्टर ने तो ठीक नहीं हुआ, फिर वो किसी सीनियर डॉक्टर को बताएगा कि आप तो यंग है, आप कोचिंग तो आपने ट्रीटमेंट अगर दिया, आपके ऊपर पहले से क्वेश्चन नहीं है तो नया सा बच्चा इसको क्या पता होगा। और यदि उसमें किस्मत में साथ नहीं दिया कि 3 में से 1 पशु वो आपके हिस्से में आया और आपने आकर के वो आपके सामने आया और वो पशु दोबारा से बैठ गया तो आपकी बात हुआ, अगर कुछ बीमार हुआ फिर नहीं, तो पहले से कोई गलती ना हो उसके लिए आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि मुझे उस पशु का भी ध्यान रखना है जिस पशु में बिल्कुल रिलैप्स। अब ये रिलैप्स कहां से होता है? जो कैल्शियम लेवल आपने चढ़ाया है वो 12 से 24 घंटे के अंदर अपने पीक पर पहुंचेगा, उसके बाद में कम होना शुरू हो जाएगा। एक नॉर्मल फिर वापस आप अपने दोस्त पर जाएंगे, आप ध्यान देंगे कि एनिमल के अंदर या इंसान के अंदर जो कैल्शियम का रेगुलेशन होता है बॉडी के अंदर, बोन्स ये बोला जाता है कि अगर आपकी डाइट में ज्यादा कैल्शियम आ रहा है तो वो कहां जाएगा? बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। और जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी तो कहां से आएगा? फिर वो बोन से आपकी बॉडी में आएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को लाना और ले जाने का जो काम है ये भी किसी के अंदर में कंट्रोल होता होगा। तो इसके लिए एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन। ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये इस बात को कंट्रोल करके कितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहां पर शरीर में पहुंचा देगा। अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो दूसरा एक हार्मोन साथ में होता है, वो उठा करके वापस उसको बॉडी में या बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। तो अगर ये ट्रीटमेंट आपने दिया और उस दौरान वो पीटीएच हार्मोन ने काम करना शुरू नहीं किया तो ये बॉडी में कैल्शियम जो बोन से वापस आना चाहिए था, जो यूजुअली बना रहना चाहिए, वो नहीं पहुंचेगा और आपस दोबारा से वापस बैठ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बात क्या आती है कि मिल्क ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद में क्या होता है? ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन उसके साथ साथ में आपके पशु के अंदर दूध का प्रोडक्शन जो है, इस बयान का तो कैल्शियम टूटा था, उसमें कैल्शियम पूरा उसका नहीं होगा और दूध का प्रोडक्शन जो आपको बताया था नहीं बिल्कुल उसको 27 लीटर दूध देना था, 2700 लीटर दूध देना था। अगर उसने सिर्फ 2000 लीटर दूध दिया तो 700 लीटर का उसका नुकसान है। अगर पशु को ट्रीट नहीं किया जाता है तो मर भी सकते हैं, वो पहले बता
जो पशु की जो लाइफ स्पान, जो प्रोडक्टिव लाइफ है, वो भी 3 से लेकर के 4 साल तक कम होता है। यदि बार-बार उसको मिल्क प्रोडक्ट होता रहेगा तो पशु बच्चे नहीं, चाहे वो गाय या उस केस से आप देखते हैं जिसमें आपको बताया गया कि अगर एक बार ये आप सब ये समझते हैं क्या है, डिस्टोपिया, पता है आपको किसी को? डिस्टोपिया मीन्स डिफिकल्टी इन बर्थ। कारण बहुत सारे सोचते हैं लंबा टॉपिक, लेकिन आप समझिए कि अगर इसकी डेफिनेशन आपको ना डिफाइन करना होगा डिस्टोपिया को, डिफिकल्टी इन बर्थ। यदि किसी एनिमल को इस ब्याह में मिल्क फीवर हुआ तो ये माना जाता है कि अगले ब्याह में उस एनिमल को 6 टाइम्स चांसेस हैं कि उसको डिस्टोपिया होगा। ठीक है, यूट्राइन प्रोलप्स सब सुना था आपको। यूट्राइन प्रोलप्स ये अपने आप में बढ़ जाता है। मेस्टाइटिस समझते हैं? मेस्टाइटिस क्या है? क्या होता है? मेस्टाइटिस नहीं समझे? मेस्टाइटिस फूड खाया हमने, मोमेंट हुआ, उसके बाद एक वो था मोमेंट पेरिस्टाल्टिस, वो पहले पेरिस्टाल्टिक होता है, वो होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। ये है मेस्टाइटिस। मतलब इसमें फूड जमाते हैं नहीं, मेस्टिकेशन होता है। मेस्टाइटिस आप समझिए, ये वर्ड आपके ना मतलब पूरी जिंदगी काम आएंगे आपको। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा टिपिकल जरूर लग रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं वो। मेस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ अडर या इन्फ्लामेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये वर्ड आप समझ लीजिए। मेमोरी ग्लैंड कौन है सर? जिससे मिल्क सीक्रेट होता है, हाँ जी, मिल्क सीक्रेशन होता है, ये जहां से दूध निकलता है, इसको अडर बोलते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर का आप जाएंगे तो अनुमय पर आप पाएंगे मेमोरी ग्लैंड। तो अगर मेमोरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड मेस्टाइटिस। और जिस पशु में मिल्क फीवर हुआ वो पशु मेस्टाइटिस का शिकार होने के चांसेस उसको ज्यादा होता है। ये आरोपी समझ पा रहे हैं? आरोपी मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा समझते हैं आप? जी सर। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब है जेल का जगह, क्योंकि वो निकल जानी चाहिए अपने आप में यूजुअली, लेकिन उसके चांसेस है कि वो अटक सकती है। किसी भी यूट्राइन इन्फेक्शन बन सकते हैं। यूट्राइन इन्फेक्शन होने तो उसको एनिमल को कंसप्शन में प्रॉब्लम आएगी। परसिस्टेंसी इन मिल्क फीवर, ये एक दूसरी समस्या है एनिमल के साथ जुड़ी रहती है। परसिस्टेंसी का मतलब है परसिस्टेंसी इन मिल्क लैक्टेशन की पशु का दूध कितने समय तक खाए के लिए चलता है। आप ऐसे समझिए कि पशु ब्याने के बाद आफ्टर पार्चुरेशन 24वें दिन जो दूध का पीरियड पीक होता है वहां पर पहुंच जाना चाहिए। मान लीजिए ऐसा मानिएगा कि आपने ऐसा देखा कि पशु के साथ ब्याया, वो ब्याने के अगले दिन से 25 लीटर दूध देगा तो 325 दिन तक 25 लीटर दूध देगा, उसके बाद बंद कर देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। कैसे होता है सर? एक पहले शुरुआत से एक वो बनते फ्लो बनते कब बनता है? जी, पहले दिन क्या है 12 लीटर दूध देगा, फिर वो थोड़ा बढ़ता चला जाएगा 18, 20, 22, 23, 35, 40। अब पता चला कि 24 दिन आफ्टर पार्चुरेशन 24वें दिन जिस पीक पर है, अगर वो 24वें दिन 24 लीटर पर है, उसके बाद में फिर वो 24 लीटर तक ऐसे चलता रहेगा। जी सर, स्टैटिक उसमें स्टैटिक स्पोर्ट। उसके बाद में फिर वो गिरना शुरू होता है। और गिरना जो होता है वो ग्रेजुअली गिरना चाहिए, एकदम सडनली ड्रॉप नहीं होना चाहिए कि अभी 40 दे रहा था वो आगे गया 4, ऐसा नहीं होगा। वो ग्रेजुअली गिरता है। और ग्रेजुअली गिरने का मतलब होता है कि मैक्सिमम 6% होना चाहिए। जो दूध दे रहा है उसका मैक्सिमम 6% देना चाहिए। यदि इससे ज्यादा दूध गिर रहा है तो पशु पालक का नुकसान है और आपके सामने की इंडिकेशन है कि एनिमल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी। परसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि यूजुअली जो दूध
गिरना चाहिए वो 6 से लेकर के 8% का दूध का प्रोडक्शन पर मंथ के हिसाब से उसका गिर सकता है, तो वो यूजुअल है। लेकिन इससे ज्यादा कर देगा तो वो जैसे कि 10 से 12% का गिर सकता है, यानी कि मंथ जो उसका मिल्क प्रोडक्शन में गिरेगा वो 3 से 7% के हिसाब से अगर गिर रहा है तो वो नुकसान है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, अगर ये बात चल रही थी कि दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है वो 1.3 ग्राम पर केजी ऑफ मिल्क, 1 लीटर के अंदर 1.3 मिल्क। यदि ऐसा एनिमल जो 25 से 30 लीटर दूध देता हो, होता नहीं है इतना, 25 से 30 लीटर का दूध दे रहा है, तो उसके शरीर से पर डे 32 ग्राम से लेकर के 39 ग्राम या 40 ग्राम का कैल्शियम शरीर से बाहर निकलता है। अगर 40 ग्राम कैल्शियम बाहर निकलता है तो उस एनिमल को कहां से वापस आना चाहिए? उसके फीड से आना चाहिए। डेली के लिए फूड तो नहीं लगा सकते, डेली फूड में नहीं लगा सकते, तो उसके फीड में आना चाहिए। लेकिन आज के समय में आप सोच सकते हैं कि जो फीड दिया जा रहा है वो फीड कैसा होता है? पानी खिला रहे हैं, जाकर लोग पानी खिला रहे हैं, उससे है नहीं, तो महंगा हो रहा है। तो ये एक आपके सामने ऑप्शन है जिसका नाम है कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस। ये ट्रीटमेंट जो अभी आपने पशु बीमार था, आपने बोतल लगाई पशु ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ एक समस्या जुड़ी हुई थी कि पशु जो है वापस लठ ना कर जाए, वही बीमारी वापस ना आ जाए। तो उस चीज से बचने के लिए आपके सामने ट्रीटमेंट होता है कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस। ये एक बोतल होती है जिसके अंदर 30 ग्राम कैल्शियम होता है और 15 ग्राम फास्फोरस होता है। ठीक है जी। ये एक बोतल 300 ग्राम की होती है और ये बोतल आपने साथ में विटामिन डी दिया है और 5 के अंदर ऐसी हद दी हुई है जो दूध का प्रोडक्शन बनाने में काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कैल्शियम जेल एडवांस के अंदर कैल्शियम 30 ग्राम है, फास्फोरस 15 ग्राम है, विटामिन डी 96,000 IU। ठीक है, ये 5 हद दी हुई है, ट्राइकोजन, फेलोपिन, वेनेला वल्गेरिस एंड क्लोरोफाइटा बोरिवेट। ये वो हर्ब्स हैं जो दूध के उत्पादों को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी जिस बात कर रहे थे इसके अंदर आपके एनिमल में 30 ग्राम कैल्शियम मिलेगा, 15 ग्राम फास्फोरस मिलेगा। आप जब आप बोतल दे देते हैं एनिमल को अपना एग्रीकल्चर चाहते हैं तो आ जाता है वेन से अंदर और वेन से पूरे शरीर में जाता है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ही करने लगती है तब आपको एडिशनल कैल्शियम देना पड़ेगा। तो आप ओरल ट्रीटमेंट के बाद में एक बोतल उसको कैल्शियम जेल, जैसे आपने बोतल लगाई उसके बाद में एक बोतल कैल्शियम जेल की उसको बोल दीजिए कि एक बोतल लगा के ये। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलता है जो आपके कैल्शियम बोतल के अंदर चाहिए, ब्लड के अंदर जो आपने बोतल लगाई है वो बोतल 24 घंटे तक शरीर में रहेगी। उसके बाद जो आपने ये बोतल ली तो ये 30 ग्राम कैल्शियम उसमें मिल जाता है। और इसके अंदर जो 5 हर्ब होंगे इनका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ में पैराथायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करना, जो पीके हार्मोन बिना की फेज में था उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि शरीर के अंदर होमोस्टेसिस बन जाता है। और होमोस्टेसिस बनने के बाद में एनिमल अपने यूजुअली प्रॉब्लम जो होती है उसकी वो रिकवर कर लेते हैं। यूजुअल प्रॉब्लम कौन सी थी? जैसे कि मिल्क फीवर को रोकने के लिए, मिल्क फीवर के लैब को रोकने के लिए, साथ में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे बात करनी थी कि अगर पशु 24 दिन तक अपने मैक्सिमम दूध पर नहीं पहुंच पा रहा है तो आप उसको एक बोतल कैल्शियम जेल एडवांस की 3 दिन तक लगातार होना चाहिए। तो 3 दिन एक बोतल यदि आज, एक कल, एक परसों 3 दिन यदि आप लेते हैं तो उसको दूध का प्रोडक्शन अच्छी होता है। मिल्क परसेंटेज जो कि 6% से आगे अगर दूध गिरता है पशु का दूध, तो उस पशु के लिए आप अपने को मिल्क परसेंटेज को बनाए रखने के लिए एक बोतल डेली आप उसको 3 से 4 दिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
सिम्टम्स होते हैं। अभी आप जब बुक्स आगे पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कार्बनिक संलयन के कुछ लक्षण एनिमल पहले ही दिखाना शुरू कर देता है। उन लक्षण के आधार पर ये पता चल जाता है कि पशु 2-3 दिन के अंदर ये पशु पार्चुरेट करेगा। उस पार्चुरेशन से पहले आप 1 बोतल कैल्शियम जेल की पिला दीजिए। दूसरी बोतल जब एनिमल ने काविंग कर दी, आफ्टर जस्ट आफ्टर काविंग 1 बोतल दे दीजिए। तीसरी बोतल 12 घंटे बाद और 1 बोतल 24 घंटे बाद। तो एनिमल को मिल्क फीवर होगा ही नहीं। यदि मिल्क फीवर हो चुका है और आपने आईवी कैल्शियम देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, कोई भी डॉक्टर आईवी कैल्शियम आपको देगा। आईवी कैल्शियम देने के बाद में आप उसको 1 बोतल जैसा आईवी करेंगे। आईवी समझना क्या है? आईवी इंट्रावेनस यानी कि माइफेक्स की बोतल जब आप देंगे उसके जस्ट बाद में 1 बोतल आपको उसको पता लीजिए कि इसको ये बोतल आगे चला। देन सेकंड बोतल जो होती है 24 घंटे बाद और 1 बोतल 48 घंटे के बाद में आईवी कराते हैं आपको उनको ट्रीटमेंट करते हैं। तो 3 बोतल होता है जिससे कि आप एनिमल का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कर पाते हैं। परसिस्टेंसी का यदि परसिस्टेंसी नहीं 12% या 10% से ऊपर अगर जा रही है तो आप पाएंगे कि दूध का कैलकुलेशन का हम करते हैं, दूध का रेट डिवाइड हो चुका है सारे से। तो एनिमल का दूध का प्रोडक्शन जो होता है वो लैक्टेशन की 5 से ये मान लीजिए 5000 दूध अगर देना था उससे दूध का रोज जो हो रहा है 1500 लीटर। अगर दूध का उसका लॉस एक पीरियड में अगर हो रहा है 325 दिन 305 दिन के अंदर, अगर तो लगभग 45,000 का नुकसान पशुपालक को एक पशु से होता है जिस पशु के अंदर मिल्क फीवर हुआ और पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आपको ये कुछ लगा कि आपको कुछ ग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ?